मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय मेरे सब्सक्राइबर ने एक प्रश्न किया है और जो उन्होंने प्रश्न किया है उसके बारे में मैं पहले से ही वीडियो बनाने की सोच रही थी। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी दी जाए जिससे कि उनकी जो कहते हैं संदेह है वो दूर हो जाए। तो सब्सक्राइबर ने जो प्रश्न किया है मेरे, वो ये है। इस प्रश्न है मोहित वर्मा जी का। इन्होंने कहा है, माँ आपने बताया कि दीपक इष्ट देव के का जलाना चाहिए, लेकिन मंदिर में भोग कैसे लगाएं जो इष्ट देवता के साथ सभी देवताओं को लग जाए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपक जो प्रज्वलित किया जाता है, सबसे पहला जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो इष्ट देव का ही किया जाता है। यानी जो आपके इष्ट देव हैं उनका ही दीपक प्रज्वलित आपको करना होता है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप सहायक देवता का दीपक प्रज्वलित करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसको लेकर के भी मैंने अभी अभी वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जैसा सभी कहते हैं कि एक ही दीपक लगाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। क्योंकि अगर आपके सहायक देव अलग अलग हैं, जैसे कि आपके एक देव भोलेनाथ हैं और दूसरी माँ काली हैं, तो भोलेनाथ को देसी घी का दीपक लगाया जाता है और माँ काली को सरसों के तेल का दीपक लगाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप एक दीपक नहीं जला सकते, आपको माँ काली का भी दीपक अलग से लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ काली देसी घी का दीपक स्वीकार नहीं करती हैं। तो इस तरीके से ये बात होती है कि आप अन्य दीपक भी लगा सकते हैं। तो जब दीपक आप लगा लेते हैं उसके बाद आप भोग रखते हैं। सभी भोग अर्पण करते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पण करते हैं। कोई व्यक्ति डेली कोई नैवेद्य लगाता है, नैवेद्य उसको बोलते हैं जो भोग होता है, यानी फल मिष्ठान आदि जो भी व्यंजन होता है उसको नैवेद्य बोला जाता है। तो वो नैवेद्य लगाते हैं भोग में। तो कुछ तो मिठाई भी लगाते हैं रोज़, लेकिन जो कुछ नहीं लगा पाते वो मिश्री का भी भोग लगा देते हैं। तो मिश्री का भी भोग रख देते हैं। कोई पंचमेवा भी रखता है, जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है। तो जब हम भोग लेकर के जाते हैं और अपने घर के मंदिर में भोग रखते हैं, तो वो भोग किसका होता है? क्या वो किसी एक देवता का होता है या वहाँ पर विराजमान सभी देवी देवताओं का वो भोग होता है? देखिए मित्रों, जब आप भोग लेकर जाते हैं तो ये आपके मन पर निर्भर करता है आपने वो भोग किसके लिए रखा है। अगर आपने अपने इष्ट देव के लिए रखा है तो केवल आपको इष्ट देव का ही आह्वान करना होता है। यानी इष्ट देव का नाम लेकर के अगर आप वो भोग रखते हैं तो वो भोग आपके इष्ट देवता स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप भोग ले जाकर के मंदिर में रख देते हैं और किसी का नाम नहीं लेते, केवल ये कहते हैं आओ प्रभु आप भोग लगाइए, सभी देवी देवता भोग लगाइए, तो जब आप ऐसा कहते हैं तो सभी देवी देवता उस भोग को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी जो संदेह है, जो आपकी परेशानी है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी आप सभी देवी देवताओं का अगर नाम लेते हैं तो वो जो भोग होता है वो सभी देवी देवता स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे देवी देवता होते हैं, एक देवी देवता आप नहीं बिठा सकते अपने घर में। और जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं उन्हें कभी एक मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें काफ़ी सारे देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये शास्त्रोक्त विधान है। तो इसलिए आप वो भोग ले जा करके रखते हैं तो उसको सभी देवी देवता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपना भोग इष्ट देव के नाम या विशेष आपके जो आराध्य देव हैं उनके नाम का अगर रखते हैं तो फिर केवल उस भोग को वही स्वीकार करते हैं। लेकिन जो सबसे उत्तम तरीका है, तो मैं ये मानती हूँ कि जो भोग आप लेकर जा रहे हैं अपने इष्ट देव को जो भोग दें वो आप मंदिर में दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि वहाँ पर भोग जो है स्वीकार कर लिया जाता है देवता के द्वारा। मैं तो कोई भी भोग जो देती हूँ, जो विशेष भोग मुझे देना होता है वो मैं मंदिर में ही देती हूँ। बाकी जो सामान्य भोग होता है जो सभी देवी देवताओं के लिए होता है वो मैं अपने घर के मंदिर में देती हूँ। तो आपको भी यही करना है। आपको अगर कोई विशेष भोग देना है तो वो भोग आप मंदिर में जाकर दें। किसी भी मंदिर में भोलेनाथ को देना चाहते हैं तो भोलेनाथ के मंदिर जाएँ, माँ काली को देना चाहती हैं तो माँ काली के जाएँ, माँ दुर्गा को देना चाहते हैं माँ दुर्गा को देकर आएँ। तो वो मंदिर में वो भोग आपका स्वीकार कर लिया जाता है और आपकी जो भोग आपके पास वापस ना आए। मैं सबसे उचित यही मानती हूँ, जो चीज़ कंज्यूम हो जाए, यानी जो चीज़ मैंने दे दी है ईश्वर को वो बस ईश्वर ही तक चली जाए, बस मेरे पास वापस ना आए, मैं उसको उचित मानती हूँ। बाकी आपकी अपनी अपनी इच्छा होती है, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। इसीलिए मैं अंग्यारी में भोग लगाती हूँ, क्योंकि अंग्यारी में जो भोग दिया जाता है वो देवता को पूर्णतया सीधा जाता है और पूर्णतया अंग्यारी में स्वीकार कर लिया जाता है देवता के द्वारा। कुछ भी वापस मुझे नहीं मिलता है, तो मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ देवता ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया है।
बाकी प्रसाद के रूप में मैं उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे, यही उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको भोग देना है। बाकी अगर उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पर आपका रिप्लाई कर दूँगी या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको बता दूँगी। बाकी मेरे पास समय बहुत कम होता है रिप्लाई करने के लिए व्हाट्सएप पर, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कमेंट्स में आपका रिप्लाई कर दूँ या फिर आपके प्रश्न आपने वीडियो में ज़रूर दूँ। अब प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है रवि सिंह जी का। उन्होंने कहा है, जय माता दी माँ, क्या हम अपने घर में सरसों के तेल की अखंड ज्योत लगा सकते हैं? देखिए, अखंड ज्योत तो आप लगा सकते हैं, घर में लगाने में कोई परेशानी नहीं होती अखंड ज्योत लगाने की। लेकिन अखंड ज्योत सरसों के तेल की आपको किसकी लगानी है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। भैरव जी की लगानी है, माँ काली की लगानी है। तो ये रख करके, और आपको ये ध्यान रखना है कि अखंड ज्योत का कि वो शांत ना हो जाए, आपको उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्योत का शांत होना हम अच्छा नहीं मानते। अगला प्रश्न है उत्तम राजपूत जी का। इन्होंने कहा है, क्या माँ क्या भगवती काली का दीपक तेल का जलाते हैं? कृपया जवाब दें, जय माता दी माँ। देखिए, भगवती महाकाली का दीपक तेल का ही लगाया जाता है, सरसों के तेल का दीपक माँ काली को लगाया जाता है। तो आप जब भी माँ काली को प्रसन्न करना चाहें तो उनके लिए केवल और केवल सरसों के तेल का ही दीपक लगाएं, किसी अन्य तेल का दीपक माँ को ना लगाएं। तो मित्रों, ये तो थी जानकारी। आपके प्रश्नों के उत्तर भी माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।